हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू लर्निंग वीडियो। और आज की वीडियो में हम सीखेंगे हाउ टू मेक अ ट्रेडिंग प्लान। तो आपने काफ़ी बार सुन रखा होगा कि अगर हम अपने ट्रेडिंग प्लान के अकॉर्डिंग चलेंगे तो हम जल्दी प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। ठीक है, अगर आपको लॉस हो रहे हैं, ठीक है, मल्टीपल टाइम लॉस हो रहे हैं या आप प्रॉफिटेबल नहीं हो पा रहे हो, तो क्या गलती है, आप एक ट्रेडिंग प्लान नहीं बना रहे हो। तो इसमें हम बात करेंगे कि ट्रेडिंग प्लान क्या होता है, यानी कि किस तरह से हम अच्छा ट्रेडिंग प्लान बना सकते हैं अपनी साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग, अपनी रिस्क मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है, अपने टेक्निकल जो हम एनालिसिस करते हैं उसके अकॉर्डिंग, यानी कि इन सब का कॉम्बिनेशन यूज़ करेंगे एक परफेक्ट ट्रेडिंग प्लान बनाने के लिए। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, आपको ज़रूर कुछ नया सीखने को मिलेगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। सो लेट्स स्टार्ट। तो देखो, सबसे पहली चीज़ क्या आती है जब हम ट्रेडिंग प्लान की बात करते हैं। पहली चीज़ तो आ रही है हमारी टोटल नंबर ऑफ ट्रेड्स, यानी कि हम कितनी ट्रेड लेंगे एक दिन में। ठीक है, आपने अपने रूल के हिसाब से बनाना है। मान लो अगर आप ओवर ट्रेड करते हो तो आपने बनाना है कि अगर मैं मान लो स्कैल्पर हूं तो उस हिसाब से आपने अपनी नंबर ऑफ ट्रेड्स को फिक्स करना है। अगर आप मान लो 1 से 2 ट्रेड करना चाहते हो तो आपने अपने रूल को फिक्स करना है कि यानी कि मैं 2 ट्रेड ही लूंगा दिन में। ठीक है, अगर दो मान लो कोई अपॉर्चुनिटी आ भी गई तो मैक्सिमम क्या होगा, मैक्सिमम मैं 3 ले लूंगा। ठीक, तो आपने इस हिसाब से चलना है कि आप कितनी टोटल नंबर ऑफ ट्रेड्स लोगे। अपने ट्रेडिंग प्लान में आपने लिखना है। ठीक है, किसी जगह पर आपने ये सब चीज़ों को लिखना है, उसको बार बार पढ़ना है, रिमाइंड कराना है, फिर वो ऑटोमेटिकली आपके ब्रेन में फिट हो जाएगा। ठीक, टोटल नंबर ऑफ ट्रेड डिसाइड करनी होती है कि आज मैं कितनी लूंगा। अगर मार्केट में वॉल्यूम कम है, ठीक है, मूवमेंट ज़्यादा नहीं है तो मैं कम लूंगा। अगर ज़्यादा ट्रेंडिंग है तो मैं उस हिसाब से लूंगा। ठीक है, अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है तो पहले टोटल नंबर ऑफ ट्रेड्स हमें फिक्स करनी होती है कि हम कितनी लेंगे। अब उसके बाद क्या आता है, टोटल रिस्क यू वांट टू टेक इन अ डे और इन अ ट्रेड, कि मैं एक दिन में कितना रिस्क लेना चाहता हूँ। ठीक है, कि इससे ज़्यादा अगर मुझे लॉस हो गया, ठीक है, एक दिन में या एक ट्रेड में, तो मैं क्या करूँगा, ओवर ट्रेड नहीं करूँगा। ठीक है, मल्टीपल टाइम ट्रेड नहीं करूँगा, रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करूँगा। ठीक है, ओवर ट्रेड नहीं करूँगा और क्या करूँगा, अपने सिस्टम को बंद कर दूंगा। ठीक है, और नेक्स्ट डे आऊँगा मार्केट में फिर से प्रॉफिट बनाने के लिए। ठीक, तो यानी कि आपको क्या फिक्स करना होता है, टोटल रिस्क यू वांट टू टेक इन अ डे, वो आप अपने हिसाब से दे सकते हो या फिर इन अ ट्रेड। ठीक है, वो कितना भी हो सकता है, आप 1% चाहते हो, 2%, अपने रिस्क मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग। तो आपने ये चीज़ को भी कंसीडर करना होता है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ ट्रेड्स को भी कंसीडर करना है। अब उसके बाद आपने कौन सी चीज़ को कंसीडर करना है, पोजीशन साइज, यानी कि आप कितनी क्वांटिटी लोगे ट्रेड करने के लिए, विद ट्रेंड और अगेंस्ट द ट्रेंड। अब देखो क्या होता है, मान लो अगर आप नॉर्मली 90 क्वांटिटी, मान लो आप 90 क्वांटिटी ले रहे हो, ठीक है, या 900 क्वांटिटी ले रहे हो किसी चीज़ की, ठीक है, या 9000 ले रहे हो, ठीक है, विद ट्रेंड, तो आपने ये भी सोच के चलना है कि जब मैं अगेंस्ट द ट्रेंड ट्रेड करूंगा ना, ठीक है, अगर कोई अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है अगेंस्ट द ट्रेंड में, तो मैं क्या करूंगा, पहले कम क्वांटिटी से एंटर होगा, वो आपने डिसाइड करनी है कि कितने में करूंगा, 4500 क्वांटिटी हो मेरी, ठीक है, वो या 5000 हो, उससे मैं एंटर करूंगा। और जब मुझे लगेगा कॉन्फर्मेशन और आ जाएगी, ठीक है, तब मैं फिर से एंटर करूंगा। ठीक है, पुल बैक पर फिर से एंटर कर दूंगा उसके बाद। तो इस हिसाब से आपने प्लान करना होता है पहले ही अपने ट्रेडिंग प्लान में कि अगेंस्ट द ट्रेंड कितनी क्वांटिटी लोगे, और जब विद ट्रेंड हो तो कितना अग्रेसिव होना है, ठीक है, किसी पर्टिकुलर डे पर, और कितना कम अग्रेसिव होना है अगर मार्केट साइडवेज है। तो इसको आप, यानी कि आपको क्वांटिटी भी अपनी डिसाइड करनी होती है। ठीक है, अब आता है टाइम फ्रेम, कि आप कौन से टाइम फ्रेम पर ट्रेड करोगे। अब आपने रैंडमली नहीं करना कि मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं दिख रही मार्केट में तो मैं 1 मिनट टाइम फ्रेम पर आऊँगा और सोचूंगा कि मैं स्कैल्प कर लेता हूँ, ठीक है, स्कैल्पिंग कर लेता हूँ। तो इस तरह से आपने नहीं करना, आपने फिक्स करना है कि ठीक है, मेरे साइकोलॉजी के हिसाब से या मेरे सिस्टम के हिसाब से, जो भी मेरा ट्रेडिंग सिस्टम है, ठीक है, मैं क्या करूँगा, 5 मिनट और 15 मिनट का कॉम्बिनेशन यूज़ करूँगा। ठीक है, या कोई सोचेगा कि मैं 15 मिनट और 13 मिनट का क्या करूँगा, 30 मिनट का कॉम्बिनेशन यूज़ करूँगा। तो आपने उस पर स्टिक रहना है, ये नहीं कि आप रैंडमली 5 मिनट पर आपको दिख रहा है कि ये अपॉर्चुनिटी है, 1 मिनट पर आ जाऊँ। ठीक है, अगर 5 पर देख रहे हो अपॉर्चुनिटी को, ठीक है, 15 को इग्नोर करो। तो इस तरह से आपने नहीं चलना, आपने फिक्स करना है कि मेरे सिस्टम के हिसाब से, साइकोलॉजी के हिसाब से मैं कौन सा टाइम फ्रेम पर ट्रेड करूँगा, और उसको स्टिक रखना है। ठीक है, अब उसके बाद चीज़ क्या आती है, ट्रेडिंग स्टाइल। तो जब मैं ट्रेडिंग स्टाइल की बात कर रहा हूँ तो देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि आपने ये सोचना है यहाँ पे कि मैं कौन से ट्रेडिंग स्टाइल से ट्रेड करूँगा। मैं स्विंग ट्रेड करूँगा, ठीक है, या मैं इंट्राडे करूँगा, ठीक है, या BTST करूँगा, आपने अपने हिसाब से देखना है, या स्कैल्पिंग करूँगा। ठीक, तो ये खुद आपने देखना है और उसको ही स्टिक रखना है। ये नहीं है कि मान लो आज आप आए इंट्राडे ट्रेड करने के लिए, ठीक, और आपने उसे स्विंग पोजीशन में कन्वर्ट कर दिया या BTST में, और आपको बाद में पता लगा कि आपने गलती कर दी। ठीक, तो आपने अपने माइंड को फिक्स रखना है। हो सकता है आपने क्या किया हो, मान लो आपने स्कैल्पिंग के हिसाब से ज़्यादा क्वांटिटी ले ली हो, ठीक, अगर आपको लगा कि अपॉर्चुनिटी ठीक है तो आपने उसे क्या किया, इंट्राडे में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, यानी कि 2-3 घंटे के लिए होल्ड कर लिया और उसको बाद में स्विंग में कन्वर्ट कर दिया। तो हो सकता है अगर मान लो नेक्स्ट डे मार्केट ओपन हो,
और आपकी क्वांटिटी इतनी बड़ी हो तो आपको लॉस बड़ा हो जाए, ठीक। तो आपने फिक्स रखना है कि आप किस हिसाब से चलोगे। एक दो हम शिफ्ट कर सकते हैं कि चलो इंट्राडे से हमने स्विंग में कन्वर्ट कर दिया अगर अच्छी अपॉर्चुनिटी, लेकिन आपने मोस्ट ऑफ द डेज आपको फिक्स रखना है कि आप कौन सा ट्रेडिंग स्टाइल चूज करोगे। नहीं तो आप मल्टीपल टाइम कभी स्विंग ले लोगे, कभी इंट्राडे, कभी स्कैल्पिंग, और अपने ट्रेडिंग प्लान को यानी कि अपना ट्रेडिंग सिस्टम नहीं बना पाओगे, ठीक। अब इसमें भी फर्दर क्या आ जाता है, अगर मान लो कोई ऑप्शन ट्रेडर है तो आपने ये देखना है कि आप सेलिंग करोगे आज, ठीक है, या बाइंग करोगे, ठीक है, ऑप्शन बाइंग करोगे, ऑप्शन सेलिंग करोगे, या फ्यूचर्स में ट्रेड करोगे, ये आपने पहले फिक्स करना है, ठीक है, सारे मार्केट कंडीशंस को देख के, प्राइस एक्शन को। अब ये ट्रेडिंग प्लान बनाने का ये मतलब नहीं है कि आपने बस एक बार बना लिया बस, ठीक है, यानी कि आज एक बार बना लिया और पूरे मंथ आप सोच रहे हो कि मैं सेलिंग ही करूंगा या बाइंग ही करूंगा। नहीं, आपने मान लो अब मार्केट जब क्लोज होगी उसके बाद एनालिसिस करोगे ना कि कल क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटी क्या है, तो उस दौरान आप सोच सकते हो कि अच्छा मुझे आज इतना प्रॉफिट हुआ, मैं इतनी % रिटर्न चाहता हूँ, ठीक है, तो मैं इतनी ट्रेड्स करूंगा, इतना रिस्क ले सकता हूँ, अब रिस्क को बढ़ा सकता हूँ, ठीक। पोजीशन साइज या टाइम फ्रेम अगर आपको लग रहा है कि ये मैं सही नहीं कर रहा तो नेक्स्ट डे आप शिफ्ट कर सकते हो ना कि ये बेटर टाइम फ्रेम है। यानी कि आपको एक बार क्या करना है, डेली आपको एक बार जब मार्केट में आपने एंटर होना है उससे पहले एक अपने ट्रेडिंग प्लान में अगर कोई चेंजेस है तो करने हैं और देखना है, ठीक है, कि अगर मार्केट कल क्या हुई, साइडवेज हुई तो मैं सेलिंग करूंगा, ऑप्शन सेलिंग करूंगा, ठीक है, अगर ट्रेंडिंग हुई, ठीक है, तो बाइंग करूंगा। तो इस हिसाब से आपने डेली एक ट्रेडिंग प्लान बनाना है कि किस तरह से, मतलब कुछ कुछ चीज़ें इसमें चेंज करनी है, कुछ सेम रहने देनी है, वो आपके अकॉर्डिंग है कि आप कितना अपने IQ के अकॉर्डिंग अपने ट्रेडिंग प्लान को बढ़िया बना सकते हो, ठीक। यहाँ पर हम ये बात कर रहे हैं कि कौन सी चीज़ों का होना ज़रूरी है, और अगर आपने कोई और भी ऐड करनी है अपने हिसाब से, ठीक है, अपने जब आप ट्रेडिंग जर्नल बनाओगे उसके हिसाब से, तो आप वो भी इनमें ऐड कर सकते हो, ठीक। उसके बाद कौन सी चीज़ आती है हमारे पास, एंट्री क्राइटेरिया। चलो हमने डिसाइड कर ली, ठीक है, पोजीशन साइजिंग हम क्या करेंगे, ठीक, सारा कुछ डिसाइड कर लिया। अब हम एंट्री किस तरह से करेंगे कि क्या आप कैंडल क्लोज होने पर, ठीक है, जब कॉन्फर्मेशन मिल जाएगी तब आप एंट्री करोगे, या फिर आप क्या करोगे कि जब मान लो मार्केट एक बार कंटिन्यू करेगी और जब पुल बैक होकर फिर से कंटिन्यू हुई, ठीक है, कि अब तब एंटर करोगे, ठीक। ये आपने पहले डिसाइड करना है, ठीक। या फिर किसी आपने मान लो कोई चार्ट पैटर्न बन रहा है इस तरह से और तभी एंट्री करनी है कि ठीक है कि मैं इस जगह पर एंट्री करूंगा क्योंकि कोई चार्ट पैटर्न बन रहा है, कि चार्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग करनी है। या अगर आप कोई इंडिकेटर यूज़ करते हो, ठीक है, सुपर ट्रेंड या कोई EMA के हिसाब से, ठीक है, तो आपने उस हिसाब से देखना है अपनी, जैसे मूविंग एवरेज EMA होगी तो उस हिसाब से देखना है कि आप किस तरह से एंट्री करोगे, ठीक है, कौन सा क्राइटेरिया। फिर ये नहीं है कि मान लो आप कैंडल क्लोज का रूल बना रखा है या आपने आफ्टर पुल बैक, ठीक है, फिर से जब कंटिन्यूएशन होगी तब का बना रखा है, तो आप उसे क्या करो, उसे ब्रेक कर दो, ठीक। किसी और के हिसाब से ले लो, मान लो इंडिकेटर के हिसाब से ले लो, लेकिन आपका रूल था आफ्टर पुल बैक में लूंगा एंट्री, ठीक। तो इससे क्या होता है, देखो कुछ नहीं, मान लो ट्रेड चल भी जाएगी, ठीक है, लेकिन जो आपका साइकोलॉजी वाइज होता है ना, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा आपको, ठीक है, जो आपका कॉन्फिडेंस होगा ना वो कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके माइंड को ये पता है कि यार मेरा सही रूल ये था, ठीक, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ इसके अकॉर्डिंग नहीं चल रहा, तो आप ट्रेड को ज़्यादा होल्ड नहीं कर पाओगे, ठीक है, नेगेटिविटी आपके माइंड में आनी स्टार्ट हो जाएगी। तो ये चीज़ें होती हैं कि आपको इसलिए अपना एंट्री क्राइटेरिया डिसाइड करना है, ठीक है। आप और भी चीज़ें इनमें ऐड कर सकते हो अपनी एंट्री क्राइटेरिया सेटअप के अकॉर्डिंग। तो उसके बाद क्या आती है, रिस्क रिवॉर्ड रेशो और परसेंटेज रिटर्न, ठीक है। इन चीज़ों को पहले से ही हमें डिसाइड करके रखना है, ठीक है। पहले से ये नहीं कि 1 घंटा पहले या 2 दिन पहले, जो भी मार्केट कंडीशन है, यानी कि एंट्री करने से पहले ट्रेड में हमें थोड़ा आइडिया होना चाहिए। अब रिस्क रिवॉर्ड रेशो हमें पता ही है कि 1:2, 1:3, ठीक है, इनसे बड़ी होनी चाहिए, ठीक। तो आपको जैसे 1:1 से कम की रिस्क रिवॉर्ड रेशो में, ठीक है, नहीं एंट्री करनी है वहाँ पे। और परसेंटेज रिटर्न इन दी सेंस, मान लो अगर कोई परसेंटेज वाइज ट्रेड करता है कि मुझे मंथली 15% रिटर्न चाहिए अपनी कैपिटल पर, तो उसे उस हिसाब से देखना है कि मुझे क्या यहाँ पे 1% या 2% जो भी उसका सेटअप है इतनी रिटर्न मिल रही है। अगर उसे वहाँ पे नहीं मिल रही है और रिस्क ज़्यादा है तो वहाँ पे वो एंट्री ना करे, ठीक। तो यानी कि रिस्क रिवॉर्ड रेशो को देखना है कि इस अपॉर्चुनिटी में फ़ायदा भी है ज़्यादा कि नहीं। अब उसके बाद चीज़ आती है स्टॉप लॉस। तो आपको यहाँ पे ये देखना है कि आपने स्टॉप लॉस जो मान लो प्लेस करना है, ठीक है। पहले तो स्टॉप लॉस डिसाइड करेंगे कि कितना हम रिस्क लेंगे, ठीक है, रिस्क लेंगे, फिर उस हिसाब से हम पॉइंट्स देखेंगे कि कितना स्टॉप लॉस आ रहा है। तो उसमें भी आपको देखना है कि आपने ये मैन्युअल यानी कि खुद से कट करोगे जब वहाँ पर आ जाएगा प्राइस, या फिर आप सिस्टम में स्टॉप लॉस प्लेस करोगे, ठीक। तो ये सारी चीज़ें आपको पहले से डिसाइड करनी होती है जब आप उस टाइम पे करते हो ना, जब ट्रेड चल रही होती है। क्योंकि जब आपने ट्रेड पंच कर दी, ठीक है, उसके बाद तो जस्ट पैनिक होता है। जो भी अगर चीज़ होगी तो पैनिकनेस होती है हमारे माइंड में, और हमें ये होता है प्रॉफिट हो। तो क्यों ना हम ये चीज़ें पहले डिसाइड करें, सो दैट मान लो अगर आप वहाँ पे पैनिक हो भी रहे हो तो आपको आइडिया हो कि यार मैंने जब मेरा माइंड बिल्कुल शांत था ना, उस टाइम पर ये प्लान बनाया था, तो इसको ही मैं क्या करूँगा, फॉलो करूँगा, ठीक। तो इस हिसाब से आप चलते हो। जैसे मान लो आपके एग्ज़ाम होता है, तो आप एग्जाम में क्या करते हो, आपको पता होता है ना कि अगर टाइम कम हो गया, ठीक है, अगर टाइम कम रह गया तो आप क्या करते हो कि मैं क्या करूंगा, मान लो 8 मार्क्स वाले क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट करूंगा, ठीक है,
2 मार्क्स वाले बाद में अटेम्प्ट करूंगा, इस तरह से आप चलते हो ना। तो अगर आप यहाँ पे भी ट्रेडिंग प्लान अच्छे से बनाओगे तो उस टाइम पर आपको पैनिक नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद चीज आती है हमारे पास एग्जिट स्ट्रेटजी, ठीक है। अब हमने एंट्री तो कर ली, अब एग्जिट किस तरह से करेंगे हम, ठीक। तो एग्जिट स्ट्रेटजी में आप देखोगे कि कोई इंपॉर्टेंट मान लो ओआई डाटा, ठीक है। अगर ऑप्शन ट्रेड कर रहे हो तो ओआई डाटा के हिसाब से, ओपन इंटरेस्ट डाटा के हिसाब से आप किसी स्ट्राइक प्राइस पर एग्जिट करोगे, ठीक है। या कोई इंपॉर्टेंट सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस अप्रोच कर रही है मार्केट वहां पर, ठीक है। इसमें भी आप देखोगे कि मैं कितना एसएल ट्रेड करूँ, ठीक है। ट्रेलिंग एसएल अगर आप चाहते हो एग्जिट स्ट्रेटजी में कि चलो मैं पार्शियल बुकिंग कर देता हूँ, ठीक है। यानी कि हम प्लान करेंगे ना कि सपोर्ट आ गई है लेकिन मुझे मार्केट में दिख रहा है कि और अपॉर्चुनिटी है लेकिन अभी नहीं आएगी, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, पार्शियल बुकिंग कर लेता हूँ, बाकी कंटिन्यू करूँगा ट्रेड। तो अगर कंटिन्यू करूँगा तो उसके हिसाब से मैं क्या करूँगा, एसएल थोड़ा सा ट्रेल कर लूँगा, ठीक। तो ये चीज़ें आपको पहले ही डिसाइड करनी होती है। बाकी चलो ठीक है, थोड़ी बहुत मॉडिफाई हो भी जाती है, ठीक है। थोड़ी बहुत मॉडिफाई हो भी जाती है। जैसे हम क्रिकेट में देखते हैं ना कि मान लो अगर कोई पिच है तो उसके अकॉर्डिंग क्या बोलेंगे प्लेयर कि हमें यहाँ पर 170 जो स्कोर है ठीक है हमारे लिए, ठीक है, इतना ठीक है। यानी कि एक आइडिया हो जाता है कि हमें क्या करना है। अब मान लो वहाँ पे नहीं अच्छी बैटिंग हुई, मान लो उन्होंने 160 स्कोर बनाया, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग फिर बॉलिंग में क्या करेंगे, फिर से ट्रेडिंग प्लान, यानी कि जैसे हम यहाँ पे ट्रेडिंग प्लान बना रहे हैं वहाँ पे बॉलिंग प्लान बनाएंगे। तो यानी कि थोड़ी बहुत फ्लक्चुएशन हो जाती है, लेकिन मेजर जो चीज़ें होती है ना हमें उससे है ना डाइवर्ट नहीं होना है, हमें उन चीज़ों को कंसिडर करना है। तो देखो बेसिकली ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, जिनको हम फॉलो करना ज़रूरी होता है। इसके अलावा आप और भी पॉइंट्स को ऐड कर सकते हो। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है ना वो देखो सिंपल सी क्या होती है, जब हम ट्रेडिंग प्लान की बात करते हैं ना तो सबसे बोरिंग चीज़ होती है, ठीक है। आप देखना, आप जब खुद भी बनाओगे ना तो आपको लगेगा सबसे बोरिंग चीज़ है। हम क्या सोचते हैं साइकोलॉजी वाइज कि यार हम इतने ज़्यादा एनालिसिस कर रहे हैं, ठीक है, चार्ट्स देख रहे हैं एज अ ट्रेडर, हम ये चीज़ सोचते हैं तो क्या हो, ठीक है। हम सोचते हैं कि बाकी जो इन्फ्लुएंसर है, ठीक है, या जो लोग हैं हमने उनकी जर्नी नहीं देखी ना, हम सोचते हैं यार सपोर्ट ब्रेक हो रही है एंट्री लूँ, ठीक है, बड़ी एंट्री ले लेता हूँ, मेरा प्रॉफिट आए और मैं साइड हो जाऊँ, ठीक है, यानी कि मार्केट को ना देखूँ, ठीक है। ऐसी रेजिस्टेंस ब्रेक हो या ट्रेंड लाइन ब्रेक हो, मैं एंट्री लूँ और मुझे प्रॉफिट मिल जाए। हम यही सोचते हैं, ठीक है, बार बार एज अ बिगिनर ट्रेडर। तो हमें ये चीज़ों को अवॉइड करना है, ठीक है, क्योंकि इतने ईजी सिस्टम से तो मान लो मार्केट में हमें पैसा नहीं बनेगा, ठीक। जस्ट अगर मान लो एंट्री लेने से, ठीक है, जस्ट सपोर्ट ब्रेक होगी, रेजिस्टेंस ब्रेक होगी, इससे प्रॉफिट बनता है तो कोई भी प्रॉफिट कर सकता है, ठीक है। 2 दिन में सीख जाएगा ट्रेडिंग। तो कौन सी चीज़ें हम जो होते हैं गलत करते हैं, ठीक है। तो हमें ये देखना है जब आप अपने हिसाब से अपना ट्रेडिंग प्लान बनाओगे ना तो आपने एक चीज़ नोटिस करना, किस दिन अपने ट्रेडिंग प्लान को मत फॉलो करना, ठीक है। खुद से मान लो ये चीज़ आप करके देखना, अपना क्वांटिटी कम ले लेना जिस लॉस का आपको मान लो कि ज़्यादा फर्क भी ना पड़े, ठीक है, अपनी क्वांटिटी के अकॉर्डिंग कि आपको कम लगे लॉस और आप रिकवर कर लोगे ईजिली। तो आप खुद ना लॉस करके देखना उसमें, यानी कि लॉस ना करना, ट्रेडिंग प्लान को फॉलो मत करना। आप देखना आपको पक्का लॉस होगा, आपको लॉस होगा। और आप जब उसका रीज़न फाइंड आउट करने जाओगे ना कि कौन सी चीज़ की वजह से मुझे लॉस हुआ है, तो आप देखना कि जो भी आपका ट्रेडिंग प्लान, ये मैंने जो चीज़ें बताई ना, या आप भी कुछ ऐड करोगे तो पक्का उनमें से 1-2 चीज़ें होगी जो आपने मिस कर दी, ठीक है। 1-2 चीज़ें होगी पक्का आपने जो मिस कर दी और उसकी वजह से आपको लॉस हुआ, ठीक है। तो यानी कि आपको ट्रेडिंग प्लान खुद से बनाना चाहिए और उसे फॉलो करना चाहिए। और अगर आपने प्रॉफिटेबल होना है तो यही एक तरीका है सच में प्रॉफिटेबल होने का। आपको ट्रेडिंग प्लान अपना उसके हिसाब से ही चलना पड़ेगा, क्योंकि क्या होता है मोस्टली जो ट्रेडर्स हैं ना इसी चीज़ में लैग करते हैं, वो इसको नहीं बनाते, अगर बना भी लेते हैं तो फॉलो नहीं करते, 1 दिन फॉलो करते हैं, 2 दिन या ठीक है हफ्ता, लेकिन मान लो जब ज़्यादा लॉस हो गया तो इसको इग्नोर कर देते हैं। तो जब हम डिसिप्लिन से चलेंगे ना इसके अकॉर्डिंग तो हमें प्रॉफिटेबिलिटी हमारी बढ़ेगी। और अगर आप चाहते हो कि मैं अपना ट्रेडिंग प्लान भी शेयर करूंगा आपके साथ तो आप चैनल को सब्सक्राइब दो, सो दैट मुझे मोटिवेशन आए, ठीक है। वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करवाओ अपने फ्रेंड से भी, मुझे मोटिवेशन आए, ठीक है, आपको चीज़ों को दिखाने की, यानी कि किस तरह से मैं अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग कौन सा मैं ट्रेडिंग प्लान फॉलो करता हूँ या ट्रेडिंग स्ट्रेटजी फॉलो करता हूँ। और चीज़ आती है कि ट्रेडिंग जर्नल, ठीक है, ये तो ट्रेडिंग प्लान हो गया, तो ट्रेडिंग जर्नल किस तरह से बनाना चाहिए, इन टॉपिक्स पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, एडवांस टॉपिक पर कि किस तरह से ट्रेडिंग जर्नल बनाना चाहिए, मैं किस तरह से बनाता हूँ, ठीक है। तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आप किस टॉपिक पर और वीडियो देखना चाहते हो। आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच।